बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय सवा सेर गेहूं आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना या भाषा का ज्ञान ही नहीं कराता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए आज इस कक्षा को हम बिना किसी देरी प्रारंभ करते हैं। हमारा अध्याय है 2 सवा सेर गेहूं। पाठ परिचय में जानेंगे कि लेखक ने महाजन के द्वार पर एक गरीब मजदूर के शोषण का वर्णन किया है, यानी एक गरीब मजदूर का किस प्रकार से शोषण हुआ वो बताया है। सवा सेर गेहूं उधार लेने पर कीमत पर किस प्रकार मजदूर का जीवन नरक बन जाता है। आइए इस कहानी को हम पढ़ते और समझते हैं। किसी गांव में एक शंकर नाम का किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। कौन? शंकर। अपने काम से काम न किसी से लेना और न किसी से देना। छक्का पंजे न जानता था। छल प्रपंच से, यानी वो ताश जुआ नहीं जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या वो नहीं जानता था, यानी वो बहुत सीधा सज्जन स्वभाव का था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चौबेन पर काट दी। चबेने जो होते हैं, जैसे मूंगफली हुई, चने हुए, ये खाकर काट ली, वो खा लेता था। चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। यदि कुछ नहीं मिला तो पानी पी के सो जाता था। वो इतना संतुष्ट व्यक्ति था। किंतु जब कोई अतिथि उसके दरवाजे पर आता जाता तो उसे निवृत्त मार्ग का त्याग करना पड़ता। विशेषकर जब साधु महात्मा परात दर्पण करते तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। यदि उसके द्वार पर कोई भिक्षक आ जाता था तो वो उन्हें खाली नहीं बेचता था, इसीलिए उसे इस संसार की जरूरत पड़ जाती थी। वो अपने लिए किसी भी तरीके की सहायता को नहीं मांगता था। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या के समय, शाम के समय, महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा लिया। तेजस्वी मूर्ति थी। पीतांबरी गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में था। खड़ाऊ उनके पैरों में थी। ऐनक आंखों पर और संयोग संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रसोई के प्रसादों में, तपस्या, हवा गाड़ियों पर, देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्ध प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल यानी पुराने समय में जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान के युग में जौ का भोजन, यानी पहले के समय में जौ का जो भी महत्व रहा हो, लेकिन इस समय में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है, यानी लोग उसे नहीं पचा पाते। बड़ी चिंता हुई, महाराज जी को क्या खिलाऊं? आखिर उसने निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार ले आता हूं। पर गांव भर में गेहूं का आटा नहीं मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसा मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाजन के यहाँ पर थोड़ा सा गेहूं का आटा मिल गया। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री यानी अपनी पत्नी से जाकर कहा कि पीस दो। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर वो सोए। खूब आराम से उन्होंने नींद ली और सुबह प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। आशीर्वाद दे दिया और अपने घर चले गए, लौट गए। विप्र महाराज साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर के दिल में कहा सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं? पंसेरी बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा। यह भी समझ जाएगा, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उऋण यानी ऋण से मुक्त उससे समझ या उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी फिर आदि कभी न मांगा। विप्र ने कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। अब वो मजदूरी करता था। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग अलग होकर मजूर हो गए।
शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, यानी अपने अंदर दुश्मनी की जो भाव थी वो भड़कने न पाए, लेकिन परिस्थितियों ने उसे विवश कर दिया। उस दिन, जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया। जब वो अपने भाई से अलग हो गया तो उसे बहुत दुख हुआ, बहुत आहत हुआ। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा और दूसरा हंसेगा, यानी एक की किसी परेशानी पर दूसरा भाई हंसेगा, इस तरीके की घटना होने लगी। एक के घर मातम हो तो दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है, यानी दोनों भाई एक दूसरे से अब क्या हो गए, अलग हो गए। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का पक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था, यानी उसे बहुत मेहनत से उन्होंने पाला था। इसको जड़ से उखाड़ता देखकर उसके हृदय को टुकड़े हुए जाते थे, यानी अब उस वृक्ष को भी आज काटा जा रहा था तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक नहीं देखी। 7 दिनों तक उसने इस दुख में खाना नहीं खाया। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर वो सो जाया करता था। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, खून जल गया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब वो इतना ज्यादा बीमार हो गया कि महीनों उसकी बीमारी ठीक न हुई। अब गुजर बसर कैसे हो, अब घर कैसे चले। 5 बीघे के आधे रह गए, एक बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत में यहाँ तक नौबत आ गई कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। अब उसे क्या करना पड़ा, जीवन व्यतीत करने के लिए मजूरी करने पड़ी। 7 वर्ष बीत गए, 7 साल बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौट रहा था तो राह में, यानी रास्ते में, विप्र जी ने लौटकर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर लेना। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या, यानी मेरा जो गेहूं है वो लौटाओगे नहीं क्या। शंकर बड़ा चकित होकर बोला, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का छटांग भर भी अनाज नहीं है, न एक पैसा किसी का उधार है। विप्र बोला, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। वो उसने ताने मारते हुए उससे कहा। शंकर से यह कहकर विप्र जी ने उसे उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 साल पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया, यानी हक्का बक्का बिना बोले रह गया, उससे बोली ना निकली मुंह से। ईश्वर, मैंने इन्हें इतनी बार खलियानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोती पात्र देखने सायक सुगुन विचारने द्वार पर आ जाते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेक कर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में ही एक बार कह देते तो मैं गेहूं तोल कर दे देता। क्या इसी नीयत से चुप साथ बैठे थे। बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियानों से सेर 2-2 सेर दिए हैं। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहां से दूंगा। विप्र बोला, लेखा जो बसीराम 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक ही जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बस वही 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता ही रहेगा। शंकर बोला, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो। मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा। विप्र बोला, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं चटांग भर भी नहीं छोड़ूंगा। यहां ना दोगे तो भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा, वो बड़ी चिंता में आ गया। हम पढ़े लिखे आदमी होते
तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे। वहां की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो नहीं होगी, यहाँ पर जितना देना है उतना भी वहां पर मुझे देना पड़ेगा। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। लेकिन शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर नहीं था, यानी वो होशियार व्यक्ति नहीं था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा रहा हूं, अगले जन्म के लिए मैं कांटे क्यों बोऊं? उसने कहा, मैं आपका व्यवहार, जो आपका ऋण है वो यही चुकाऊंगा, मगर यह नियाब नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया, ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी घड़ी तगादा, यानी उसी जगह तुम्हें मांग लेने चाहिए थे कि भाई मेरे इतने गेहूं हो गए हैं, कर लिया होता तो आज मेरे सर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। शंकर उससे, विप्र से ये बात कह देता है। विप्र कहता है, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। शंकर बोला, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच करके लाऊंगा तभी दे दूंगा। विप्र बोला, मैं यह न मानूंगा, 7 साल हो गए अब तक, अब एक दिन का भी मुलाजिया न करूंगा, यानी एक दिन की भी तुम्हें मैं मोहलत नहीं दूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो, यानी कुछ साइन कर दो। शंकर बोला, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र बोला, बाजार भाव 5 सेर का, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर बोला, जब दे ही रहे हो तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्या दोषी बनूं मैं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपए सैकड़े सूद, साल भर में न देने की सूद की दर अड़ाई गई। 2.5 रुपए सैकड़े 8 आने का स्टाम्प, 1 रुपए दस्तावेज की तहरीर शंकर के ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा करी, यानी विप्र की बुराई की, लेकिन मुंह पर नहीं, महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसका मुंह कौन आए, यानी उससे कौन पंगा ले, ये वाली भावना सबके मन में जागृत हो गई। शंकर ने साल भर तक बड़ी कठिन परेशानी उठाई, तपस्या करी। मियाद के पहले रुपए, जो समय की अवधि दी जाती है उसे मियाद कहते हैं, उस पे उसने अपना अदा कर दिया। उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर के पहले भी चूल्हा ना जलता, चबेने पर बसर होती, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए 7 रात की रोटियां राव दी जाती थी। पहले रोज का तंबाकू पीता था, यह भी व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया, यानी अब जो वो नशा करता था, व्यसन जो पीता था, वो भी उसने, तंबाकू भी छोड़ दी। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले ही त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अब वह प्रकृति न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थिविधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया, यानी जो बहुत कठिन सर्दी होती है, जाड़े होते हैं, वो भी उसने आग को सेक कर काट दिए। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा कि महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिए और जाकर पंडित जी के चरण कमलों में अर्पण कर दिए, उनको दे दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लाए हैं? चकित होकर पूछा, उधार लाए हो? शंकर बोला, नहीं महाराज, आपके असीम से आपकी मजूरी अच्छी मिली। विप्र बोले, लेकिन यह तो 60 रुपए ही हैं। शंकर बोला, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उऋण कर दीजिए, मतलब ऋण से मुक्त कर दीजिए। विप्र बोला, उऋण तो जब भी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपए ले आओ।
शंकर बोला, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र बोला, मैं यह रोग नहीं पालता, मैं ये बीमारी नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूं। अगर मेरे पूरे रुपए न मिले तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज में लगा दूंगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर बोला, अच्छा, जितना लाया हूं उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा मगर किसी ने रुपए न दिए। इसीलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसीलिए कि पंडित जी के शिकार को छोड़ने की छेड़ने की किसी को भी हिम्मत नहीं थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियत है, यानी क्रिया में प्रतिक्रिया होती है, ये फिक्स होता है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका, तब उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। अब उसे निराशा उसके मन में छा गई। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर पाया, तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इनके दूने जमा हो जाएंगे? कैसा करूं कि जो उसके दुगने पैसे जमा हो जाए? जब सिर पर ऋण का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, उसका उत्साह खत्म हो गया। मेहनत से उसे नफरत हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने लगी वाली भिखारिणी थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनी उसकी बन चुकी थी, जो अपनी भेंट लिए बिना जान लिए नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकत्तियों के लगने की भी सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता है तो वह रुपए जमा न करता, कभी कपड़े, कभी खाने, कोई वस्तु। उसे अब रुपए अदा करने की चिंता भी नहीं थी, मानो उसके ऊपर से एक पैसा भी ना आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, वह काम करने अवश्य जाता था। अब काम पर भी जाने का उसने बहाना खोज लिया था, अब वो काम पर भी नहीं जाता था। इसी तरह 3 वर्ष बीत गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा ना किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहता था। पहले से शिकार को चौकन्ना उसकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाया और हिसाब दिखाया। 60 रुपए जमा थे। यह मिन्हा करने पर अभी भी शंकर ने जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर बोला, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो मैं ये नहीं दे सकता, ये हो नहीं सकता। विप्र बोले, मैं इस जन्म में लूंगा, मूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर बोला, एक बैल है, ले लीजिए, और मेरे पास रखा ही क्या है। विप्र बोला, मुझे बैल बगिया लेकर क्या करना, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर बोला, और क्या है महाराज? इस पर विप्र ने बोला, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल को दे देना। सच तो यूं है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते। जब तक मेरा रुपए नहीं चुका दो, तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी में किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर बोला, महाराज, सूद में मैं काम करूंगा और खाऊंगा फिर क्या? विप्र बोला, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पैर पांव कटा के बैठेंगे? रहा मैं, तो मैं आधा से जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने के लिए साल और एक कंबल पा जाओगे, एक मिजराई भी बनवा दिया करूंगा। और क्या चाहिए? यह सच है
कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं। मैं तुम्हें रुपए भरने के लिए नहीं रखूंगा। शंकर ने कुछ देर गहरी चिंता में पड़ गया और पड़े रहने के बाद उसने कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हो गई। विप्र बोला, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ, अब कोई न रहेगा तो बात ये दूसरी है। इस निर्णय पर कहीं अपील न थी। मजूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण न थी। भागकर जाता भी तो वो शंकर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी अपने उस पैरों में उसको डालनी पड़ गई। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष था तो वह यह कि मेरे पूर्व जन्मों का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी नहीं किए। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा अब कुछ भी नहीं कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता की शाप की भांति या जीवन यानी पूरे जीवन उसके सिर से नहीं उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान कर लिया, यानी उसकी 20 साल गुलामी करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी वे नहीं थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा भी या न, या फिर ये तो बात ईश्वर ही जाने। इस पाठ के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये अध्याय अच्छा लगा होगा। फिर से ऐसे हिंदी साहित्य के रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।